हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया के घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। उसने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया था और बाहर से उसकी बूढ़ी बड़ी माँ परेशान होकर लगातार दरवाज़ा खटखटा रही थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो पिया, मुझसे बात करो बेटा, तुमने दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, वो खुद ही बाहर आ जाएगी। शायद हमें उसे कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। मोना ने पिया की दादी बड़ी माँ को समझाया। नहीं बेटा नहीं, उसे अकेले रहना पसंद नहीं है, तू समझ नहीं रही है, उसे अकेलेपन से डर लगता है। वो क्या बोलते हैं उसे? हाँ याद आया, फोबिया। हाँ उसे अकेलेपन का फोबिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसने कुछ कर ना लिया हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बड़ी माँ की हालत रोने जैसी हो गई थी। मोना ने पहले ही वरुण को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन पूरे दिन से बंद आ रहा था। यहाँ पिया को समझाने वाले दो ही लोग थे, एक वरुण सर और दूसरा उसका बचपन का प्यारा दोस्त सोहम, जो हमेशा पिया के साथ रहा था। थोड़ा सोचकर मोना ने सोहम को कॉल लगाया। हेलो, हाय सोहम। हाँ मोना बोलो, सब ठीक है ना? नहीं एक्चुअली मोना, क्या हुआ? पिया ठीक तो है ना? 6 घंटे हो गए हैं उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है और बड़ी माँ की तबीयत बिगड़ रही है। मोना ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। मैं अभी आ रहा हूँ। पिया को बंद कमरे से फोबिया है, मुझे डर है कहीं वो बेहोश ना हो गई हो। ये कहकर सोहम ने फ़ोन काट दिया। मोना की आंखों से 2-3 आंसू टपक पड़े। वो सोच रही थी, दुखी तो सोहम भी होगा ना? उसके सारे सपने टूट गए थे। जिसकी चाहत बचपन से की, उसी ने उसे ठुकरा दिया था। और इतना सब होने के बाद भी वो आज यहाँ सिर्फ पिया की चिंता में भागा चला आ रहा है। एक ओर वरुण सर है जो पिया की तरफ देखते भी नहीं, और दूसरी ओर सोहम जो पिया को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। क्या प्यार सच में इतना बेदर्द होता है? थोड़ी ही देर में सोहम पहुंच गया और तभी सटाक एक जोरदार आवाज आई। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर यहाँ चला आया। बड़ी माँ ने सोहम को थप्पड़ मारते हुए गुस्से में चिल्लाया, क्या देखने आया है तू यहाँ कि हम कितने दुखी हैं? जो तूने आज किया, क्या वो कम था कि अब तमाशा देखने आ गया? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुझे खुशी मिल रही है? बड़ी माँ रुक जाइए प्लीज, मैंने बुलाया है सोहम को, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे पूछे बिना उसे बुलाया, गलती मेरी है। मोना जल्दी से बीच में आकर बोली, तुम यहाँ? सोहम की आवाज़ सुनकर पिया ने दरवाज़ा खोल दिया। सारा शोर शराबा एकदम शांत हो गया। पिया तू ठीक है ना? सोहम ने पिया से पूछा। पिया धीरे धीरे बाहर आई। उसने गहने उतार दिए थे, लेकिन दुल्हन का लाल लहंगा अब भी पहने हुए था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और नाक किसी लाल टमाटर की तरह दिख रही थी। वो चुपचाप सोहम के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। पिया की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई थीं। क्यों किया ऐसा तूने सोहम? पिया, जिसका जवाब तुम्हें पहले से मालूम है, वही सवाल फिर से क्यों पूछ रही हो? जानबूझकर खुद से शादी तोड़ दी है ना, ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठे। पिया, मैं बस तुझे खुश देखना चाहता था। मैं अपनी खुशी में इतना अंधा हो गया था कि तेरी खुशी क्या है ये समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दे प्लीज। ये माफी मांगकर क्यों मुझे और जलील कर रहा है तू? सोहम, पिया रोते हुए बोली, एक्चुअली मैं जानता हूँ वो कौन है जिसे तू चाहती है। अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। बस एक वादा करेगी मुझसे पिया, मैंने जो आज किया उसका कोई मतलब तभी बनेगा जब तुम उससे शादी करोगी। पिया फिर से सोहम का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। बस पिया, अभी रोना बंद नहीं किया ना तो हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। क्या? पिया उसका मतलब न समझकर थोड़ा चौंकी। हाँ, नहीं तो क्या, तेरे इतने आंसुओं से तो गंगा जमुना में बाढ़ आ जाएगी। सोहम, हाँ बोलो। सोहम ने मुस्कुराकर पूछा, इतना भी अच्छा मत बनो कि दूसरों को अपने बुरे होने का एहसास होने लगे। पिया, और तू भी किसी से यूं ही हाँ मत बोलना,
क्योंकि हर लड़का सोहम जैसा भोंदू नहीं होता ना। नहीं, तुम भोंदू नहीं हो सोहम, तुम मेरे सबसे प्यारे और सबसे अच्छे दोस्त हो। रात के 10 बज चुके थे। वरुण अभी तक घर नहीं लौटे थे। छोटी रीना डिनर करके सो चुकी थी। नानीसा ने एक बार फिर वरुण को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका मोबाइल अब भी स्विच ऑफ था। वो तुरंत डॉक्टर जय को फोन करती है। डॉक्टर साहब, क्या आपको पता चला वरुण कहाँ है? हाँ नानीसा, मुझे पता चल गया है कि वरुण कहाँ है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। भगवान भला करे। वो ठीक तो है ना? कभी बिना बताए इतनी देर नहीं करता वो। कहाँ है वह? सब कुछ ठीक है नानीसा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ। यह कहते हुए जय ने कॉल काट दिया। कुछ मिनट पहले ही जय को बार मैनेजर का फोन आया था। वरुण पूरे दिन शराब पीकर वहीं बैठे रहे। जय जब बार पहुंचा तो देखा कि वरुण अब भी आधी बेहोशी की हालत में थे और बियर की मांग कर रहे थे। यह दिन का दूसरा झटका था जय के लिए। वरुण, जो हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, इतनी शराब कभी नहीं पीते थे। यहाँ तक कि बड़ी पार्टियों में भी वे सीमित मात्रा में ही शराब लेते थे। आज हो क्या रहा है, ये सोचते हुए जय ने वरुण को संभाला और उन्हें गाड़ी में बैठाया। वरुण नशे में बड़बड़ा रहे थे। चले जाओ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, सब चले जाओ। अगर नानीसा ने वरुण को इस हालत में देख लिया होता तो वह और ज्यादा घबरा जाती। यही सोचकर जय उन्हें सूचित करके वरुण को अपने घर ले आया। जय ने वरुण को बिस्तर पर लिटाया और उनके जूते उतार दिए। तभी उसने कुछ सुना। वरुण बेहोशी में पिया का नाम ले रहे थे। जय उनके और करीब गया और ध्यान से सुनने लगा। आई एम सॉरी मिस मल्होत्रा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फिश हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, हेल्पलेस। ये सुनकर डॉक्टर जय सब कुछ समझ गया। अब उसे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि असल में चल क्या रहा है। क्या यही प्यार